हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 के पीजीटी होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ बेडरूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर इन लॉ इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कजिन्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छाया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क के पश्चात। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असार्वनामिक विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभत्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षत्रिय। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नेह। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालिका लजाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परवल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, खारिज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्जवल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वात्सल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरोदात्त। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविकारी।
फिर पार्ट 2 में जनरल स्टडीज से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20। फिर क्वेश्चन नंबर 34, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x इक्वल्स टू a² माइनस b² y इक्वल्स टू 30 तथा a प्लस b इक्वल्स टू 15 हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इसमें x का वैल्यू पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंखों से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रॉसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलकम बडी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जियांग जेमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लियो बराडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 55,
भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3124। सबसे पहले तटीय मैदान, फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर उसके बाद महान मैदान और सबसे लास्ट में आएगा उत्तरी पर्वत। और इस तरह ऑप्शन ए 3121 हमारा सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2143। सबसे पहले कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जांस्कर और सबसे अंत में आएगा पीर पंजाल। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी घाट। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गली कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। फिर क्वेश्चन नंबर 62, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बागवानी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में नेतृत्व किसने प्रदान किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत बने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब पार्ट 3 में होम साइंस से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दालें। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी खतरा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पाश्चुरीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। फिर क्वेश्चन नंबर 76, फल जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टंटिंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी विटामिन की जरूरत होती है स्वस्थ एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंह में। फिर क्वेश्चन नंबर 81, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेट में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलावों को डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास।
फिर क्वेश्चन नंबर 83, विकास जो व्यायाम एवं कोशिशों से आता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दुगना हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खसरा रुबेला MR। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोटर विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 87, जब शिशु स्वस्थ वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीचे की दिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, 3 महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने सिर को संभाल सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करीब 10,000 शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव विकास सूचकांक HDI किसका सूचकांक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 93, बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष टीप पर स्थान पाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वसा और चीनी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी अथवा विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुलिमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण संबंधी है उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, नरम आहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार माध्य मानक वजन से 10% से 20% ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक रेशे युक्त आहार। फिर क्वेश्चन नंबर 101, कम भार वाले व्यक्तियों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18.5 से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मानव संसाधन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 105, समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन सी स्थिति मदद करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बजट। फिर क्वेश्चन नंबर 108, वह कौन सी आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसिक आय। फिर क्वेश्चन नंबर 109, ऊनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केराटिन। फिर क्वेश्चन नंबर 110, एक नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे में उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीनीले धागा। फिर क्वेश्चन नंबर 111, वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताना।
फिर क्वेश्चन नंबर 112, जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पिकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 113, नीटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समांतर चले हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 114, वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना हो है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेल्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 115, परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या टेटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यांत्रिकी परिसज्जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कौन सी परिसज्जा में कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशे को हटाया जाता है ताकि एक साफ, चिकनी और समान सतह मिले? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 117, मर्सराइजेशन में किसमें सुधार आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कपड़ों पर रबड़ ऑक्सीकृत तेल या वार्निशिंग के लेप के द्वारा बनाई जाती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल रोधक परिसज्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सोक्रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कच्चे रेशे की रंगाई को डैश कहते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, कपड़े का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सामाजिक शिक्षण थ्योरी के ज्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बर्ट बंडूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 125, सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित सीखना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन। फिर क्वेश्चन नंबर 126, जब दूसरे की क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो तो उसे डैश कहते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्क्रिय खेल। फिर क्वेश्चन नंबर 127, व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 128, मोरल शब्द जो लैटिन शब्द मोर्स से निकला है उसका मतलब है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 129, विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 130, विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से डैश विकास हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 131, किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, विधि प्रदर्शन है एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 133, लीफ लेड, फोल्डर, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जर्नल और मैगजीन डैश तक पहुंचने के तरीके हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता। फिर क्वेश्चन नंबर 132, अरस्तु के अनुसार संचार सामग्री है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने की अनुदेशात्मक उपकरण है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 136, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली कटना आम बात है वहां कौन सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठपुतली शो। फिर क्वेश्चन नंबर 137, संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सामान्य हिस्सा है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक मीडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 138, ग्रामीण समाजशास्त्र में शामिल है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 139, छोटे एकल परिवार, गैर कृषि जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थान किसकी विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शहरी समाज।
फिर क्वेश्चन नंबर 140, जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो तो उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य उपयोगी नेता। फिर क्वेश्चन नंबर 141, परिवार वह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, पारिवारिक अभिविन्यास वह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो। फिर क्वेश्चन नंबर 143, एक एकल परिवार तब बनता है जब उसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैवाहिक जोड़ा और उन पर आश्रित बच्चे रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 144, होमोगेमी क्या संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जातीयता, वंश और धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं हो। फिर क्वेश्चन नंबर 145, परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हैं हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान अधिकारवादी परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 146, किसका संदर्भ है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने द्वारा वापस सौंपना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरेटिविटी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, प्रासंगिक स्मृति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एक सिल्क साड़ी जो पश्चिम बंगाल से है उसमें बुनाई के जटिल नमूने जैसे राज दरबार और कृष्ण की कहानी बनी हो है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलूचरी साड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 149, जब डिजाइन रंजक को धागे की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाई और डाई। फिर क्वेश्चन नंबर 150, किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांथा। इस तरह हमने पीजीटी होम साइंस के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।